अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार से हलीम। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिए है चने की दाल, मीडियम साइज़ का बाउल था वो मैंने लिया था और इसको ओवरनाइट मैंने डिप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से दोबारा से मैंने वॉश किया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी यहाँ पर चने की दाल शामिल की जाएगी। जब हम हलीम बनाते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी चने की दाल की ही होती है, क्योंकि बेसिक जो हलीम है वो चने की दाल की ही बनती है। यहाँ पर मैं डालूँगी चावल शामिल करेंगे। 2 मुट्ठी भरकर मैंने चावल लिए थे और 2 मुट्ठी भरकर यहाँ पर मैंने ली थी मसूर की दाल। आपने ये सारी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है। यहाँ पर मूंग की दाल लेनी है, धुली हुई 2 मुट्ठी। तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं चने की दाल के अलावा मैंने 2 मुट्ठी भर कर ली थी। ठीक है, आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जौ का दलिया है, अगर आपके पास ना हो तो आप गंदम का दलिया भी इसमें शामिल कर सकते हैं। माश की दाल है यहाँ पर। इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है, वॉश करना है। मैक्सिमम अगर ओवरनाइट आप रखना चाहते हैं तो चावल के अलावा और यहाँ पर जो दलिया है उसके अलावा तमाम की तमाम चीज़ों को आप ओवरनाइट डिप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लहसुन पूरा एक फूल लिया था, उसको शामिल किया है। और ये वाला बाउल है, मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद भरकर इसमें शामिल किए हैं। और 1 इंच आप देख सकते हैं यहाँ अदरक का हम पीस इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर आज मैं आपको हलीम का मसाला भी बनाना बताऊंगी होममेड। और यहाँ पर ज़बरदस्त सी जो हमारी कुजी हलीम है वो भी बनकर रेडी होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे और आप बाहर से बिल्कुल वाइट करें, हमें नहीं पता बाहर के मसाले कैसे हैं या बाहर की दालें कैसी हैं, साफ़ सुथरे मसाले हैं भी कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सौंफ ली है 1 टीस्पून भरकर। यहाँ पर ली है लौंग और यहाँ पर ली हैं छोटी इलायचियाँ हाफ टी स्पून भरकर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। जो आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम मसाला, आप यकीन जाने इसका टेस्ट बाहर के डब्बे से 100% कहीं गुना ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा है। और 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैंने लिया है सूखा धनिया और 2 तेज़पात लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 3 अदद ली है बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने ली थी काली मिर्चों का। और 2 अदद मैंने लिया है यहाँ पर दालचीनी, जायफल, जलवत्री। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बादियान के फूल लिए हैं। इन तमाम के तमाम मसालों के साथ ही हम शामिल करेंगे पिसे हुए मसाले, काला नमक, वाइट नमक। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है टाटरी का, हल्दी हाफ़ टी स्पून भरकर। और 1.5 मैंने टेबलस्पून भर कर लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। यहाँ पर लहसुन अदरक पाउडर मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने उसमें फ़्रेश शामिल कर दिया था, इस वजह से। इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पहले वॉश करना है, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप जब भी मसाले अगर बाहर से लेके आएँ जिनके ऊपर मट्टी वगैरह हो तो उसको आप ज़रूर वॉश करके सुखा लिया करें। ठीक है, यहाँ पे तमाम के तमाम मसालों को अच्छी तरह से पहले साफ़ किया गया है। फिर इसमें आपके सामने मैंने मसाले शामिल किए हैं। पिसे हुए मसाले भी आपने इसके साथ ही शामिल कर देने हैं और इसको फाइन सा आपने ग्राइंड कर देना है। और ज़बरदस्त सा जो हमारा होममेड हलीम मसाला है वो बनकर रेडी होगा। डब्बे को आप करें वाइट और घर के मसालों से बनाएं, साफ़ सुथरे हाथों के साथ ज़बरदस्त सी हलीम। बाहर से जो आप मुहर्रम में स्पेशल या कोई भी आपके घर मिलाद हो या आपने कोई ख़त्म दिलाना हो, हलीम वगैरह अगर बनानी है तो झटपट इसी तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह ताला सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे। आपकी हलीम बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाला हमने पीसा था हम उसको स्टेन करेंगे और यहाँ पर जो दरदरा मसाला है दोबारा से उसको पीस कर इसी में हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, खुशबू आप यकीन जाने बेहद अच्छी आ रही है। ट्राई करें इस मसाले को और इसी मसाले से बनाए ज़बरदस्त सी हम ये हलीम। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आज
की ये जो ज़बरदस्ती हलीम बनाई गई है, इसको आप मुहर्रम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़त्म दिलाएं, बाहर की हलीम से अवॉइड करें। मसाले हमें नहीं पता साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, बरसात का मौसम है। घर में बनाएं अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ, साफ़ सुथरे मसालों के साथ। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, 1.5 किलो के करीब यहाँ पर बीफ है। इसी के साथ कुछ हड्डियों वाला मैंने भी लिया था, इसलिए कि मैं चाहती थी कि उसका भी जूस इसमें शामिल हो। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सिर्फ बोनलेस ही शामिल करें। जब हम इसको पकाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी कि हड्डियों को हम निकाल देंगे और जो इसका सारे जो गोश्त है उसको हम श्रेड करके इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं जो पूरे का पूरा मसाला इसमें मैं शामिल करूँगी, क्योंकि जितनी हमने हलीम को रेडी करना है ये तमाम का तमाम उसमें मसाला पूरे का पूरा जाएगा। इसके अलावा कोई और मसाला नहीं जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने नमक टेस्ट करना है कि अगर वो कम हो तो आप उसमें वो शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है और ये तमाम का तमाम जो ये बीफ है इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसको हम चढ़ा देंगे और अपनी ज़बरदस्त सी हलीम को इंजॉय करेंगे। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ज़बरदस्त सी जो हलीम हमने आपके लिए रेडी की है स्पेशल होममेड मसाले हलीम मसाले के साथ, आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आपने अब इसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से इतना कुक होने दें कि हाथों से ये जो है बोटियों का एक एक वो जो रेशा है वो अलग अलग हो। यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुक होता जा रहा है। तमाम की तमाम दालें आपस में मिक्स होने शुरू हो रही हैं। आपने इसको मज़ीद और कुक होने देना है। जब भी आप इसको चने की दाल हो, माश की दाल, इस तरह कोई भी हो, तो आप प्रेशर के बगैर अगर चढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर आपने 1 गिलास पानी भरकर ज़रूर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ये बीफ है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको फिर बाद में क्या करेंगे, अच्छी तरह से जब रूम टेम्परेचर के मुताबिक आ जाए तो आपने इसको श्रेड करना है, ना कि इसको ग्राइंड वगैरह करना है। अब इसको मैं तमाम के तमाम जो इसमें बोटियां हैं बीफ की, हम इस बाउल में शिफ्ट करेंगे। रेसिपी को प्लीज़ पूरा पूरा वॉच किया करें ताकि जो ये रेसिपी है मेरे से भी आपकी बनकर अच्छी बने, ताकि सब आपकी तारीफ़ ही करें। यहाँ पर जो ये इसका स्टॉक था मसालेदार ज़बरदस्त स्पाइसी, इसको भी मैं निकाल लूँगी और साइड पे हम इसको रख देंगे। इसको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ये मैं बताऊँगी कि आपने इसके साथ क्या करना है। अब यहाँ पर हम दोबारा से जो हमारी दालें हैं उनको चेक कर लेते हैं कि वो अच्छी तरह से कुक हो भी रही गई हैं कि नहीं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दालें भी हमारी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुक हो चुकी हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड बीटर हो तो आप उसमें इनको अच्छी तरह से बीट कर लें, और अगर जूसर जग में करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इसको जो हम जिस से साग वगैरह या इसी तरह से हलीम को घोटते हैं तो आप उससे भी इसको अच्छा सा घोट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास टाइम बहुत कम है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक ये जो है हमारा हैंड बीटर, इसको अच्छा तरह से हम तमाम की तमाम जो दालें हैं उनको आपने अच्छी तरह से इसी तरह से कर देना है बीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम जो दालें थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। ट्राई करें इंशाल्लाह ताला, ये जो आज की हलीम की रेसिपी है कुज़ी हलीम की, आपको इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी। अब इस स्टेज पे आकर आपने क्या करना है कि ये जो बीफ थी जो मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है, तमाम का तमाम जो यहाँ पर मीट है हम इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पर इस स्टेज पे हम मसालेदार जो स्टॉक है इसको भी शामिल करेंगे और इसको दोबारा से हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कुक होने के लिए चढ़ा देंगे ताकि ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं। आप यकीन जाने मैं मिक्स कर रही हूँ, मसालों की बेहद अच्छी खुशबू आ रही है।
और आप जब आप भी इसको ट्राई करेंगे तो आप भी खुद भी यही कहेंगे कि मैं सही कह रही हूँ कि ज़बरदस्त सी इनमें से खुशबू आ रही है। डब्बे की क्या मसाले हों, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो मसाले साफ़ सुथरे हैं भी कि नहीं। और इसमें हमने ना ही कोई केमिकल यूज़ किया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हलीम मसाला है या हलीम मसाला है वो बनकर हमारा रेडी है। यहाँ पर आपने मुसलसल इसी तरह से चम्मच चलाते जाना है ताकि जो मीट है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। आप सेम यही प्रोसेस मैंने बीफ के बनाया है गोश्त के साथ, आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस आप चिकन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसी तरह से चम्मच चलाते जाना है ताकि ये जो दाल है और ये जो गोश्त है नीचे ना लग जाए। अब हम लास्ट स्टेज पे आएंगे। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, स्लाइसिस में उसको कट किया है। आपकी मर्ज़ी है, ऑयल पसंद है ऑयल शामिल कर दें, घी पसंद है तो घी शामिल कर दें। घी शामिल करेंगे तो उसका टेस्ट डबल आएगा। यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल किया है क्योंकि मेरे घर वालों को घी पसंद नहीं है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे, खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेके आएंगे और फिर हम इसको बताएंगे कि आपने क्या करना है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि जिस तरह मैंने ये रेसिपी को बनाया है आप इस तरह से आप भी क्या रेसिपी को इस तरह से पहले ट्राई किया है। अगर नहीं किया तो आपकी रेसिपी भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप किस तरह की रेसिपी से हलीम को ट्राई करते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका कलर देख सकते हैं, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। प्याज की भी यकीन जाने बेहद अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको ज़्यादा आपने कलर नहीं देना क्योंकि फिर अगर ये प्याज काली हो जाए तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। यहाँ पर हाफ़ प्याज जो है हम उसको निकाल देंगे। लास्ट में हम इसको गार्निशिंग के लिए बाकी ये तमाम का तमाम जो ऑयल और प्याज है हम इसको उसमें तड़के में शामिल कर देंगे। इंशाल्लाह ताला आज की जो रेसिपी है आपकी फैमिली को, आपके जो गेस्ट हैं अगर आ रहे हैं, अगर आप घर में कोई न्याज़ दिलाना चाह रहे हैं, इसी तरह से कोई भी अगर आपके घर में मिलाद है तो अगर आप ये बनाते हैं तो आप यकीन जाने कि आप बाहर की हलीम खाना भूल जाएंगे, आप घर में ही इसको बनाना पसंद करेंगे, स्पेशली आपके साफ़ सुथरी हाथों के साथ और साफ़ सुथरे मसालों के साथ। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, मुसलसल इसी तरह से चम्मच चलाते जाएं और बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम रखनी है ताकि नीचे जो है और जब भी आप किसी पतीले में या कढ़ाई में बनाएं तो आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि उसका पैंदा थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हो वो नीचे पैंदे में ना लगे, ठीक है। अब इसी तरह से जिस तरह मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी हलीम है वो ज़बरदस्त सी बनकर रेडी है। इसको पकते हुए भी मज़ीद और 15 से 20 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं ख़मीरी रोटी के साथ, तिलों वाले नान के साथ। आप यकीन जाने ये बेहद ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसी तरह से हम इसको एहतियात से डालिएगा ताकि आपके हाथों पर छींटे वगैरह ना पड़े। अब हम इसको खूबसूरत सा डिश आउट करते हैं। इसी तरह से स्लाइसिस में कट करके आप इसके ऊपर लेमन रख दीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम जो मैं डिश आउट कर रही हूँ वो आप कर सकते हैं। स्लाइसिस में कट किया हुआ अदरक शामिल करेंगे और इसी तरह से आपने क्या करना है कि आप इसके ऊपर हरी मिर्च इस तरह से रफली काट के इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा और ख़ूबसूरत सी आप इसको एक लुक दे दें। हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें कि देखने वाले को थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो ऑयल है उसको इस तरह से इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। तमाम की तमाम चीज़ों को ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की ज़बरदस्ती हलीम की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। ख़ास तौर पे कि जब आप 9वें 10वें मुहर्रम ज़रूर न्याज़ दिलाएं तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें कि आज की ये जो रेसिपी स्पेशल जो बनाई गई है
इस हवाले से, मुहर्रम के हवाले से, कि आपको ये कैसी लगी। इसके ऊपर हमने अब चाट मसाला, होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे इजीली आपको मिल जाएगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, स्पेशली हम सब के कमाने वालों को। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।